अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं नजमुल सलीम भट्टी। आप देख रहे हैं डीए न्यूज़ फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक बहुत ही अहम कदम अमीर जमात इस्लामी ने उठाया है, सिराजुल हक साहब ने, कि उन्होंने दोनों पार्टियों को यानी कि हुकूमत और अपोजिशन यानी कि पीडीएम की सारी जमातों और जो इस टाइम अपोजिशन में बैठे हुए हैं इमरान खान पीटीआई जो है, इमरान खान साहब से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो उन दोनों को उन्होंने मशवरा दिया है कि आपके जो मामलात हैं उनको बातचीत के ज़रिए से हल करने की कोशिश की जाए। और नाज़रीन करम, ये बिल्कुल एक अच्छा कदम होता है। कोई भी मसला है दुनिया में, वो बातचीत के ज़रिए से, मुज़ाकरात के ज़रिए से हल हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो खबर की तरफ चलते हैं। सिराजुल हक की मुफाहमत की कोशिश पर हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात आमादा। जो अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत और अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली मुलाकात में दोनों फरीकैन ने मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर की, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज़ है। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर सियासी जमातों से रवाबित और इश्तराक में अहम तरीन पेशरफ्त सामने आई है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि कुछ लोग कहते हैं जी कि हुकूमत के खिलाफ जो खबर होती है वो जियो या दुनिया इस तरह के चैनल समा वगैरह नहीं लगाते, तो ये इसको जियो ने भी आज रिपोर्ट किया है। तो अमीर जमात इस्लामी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात करने के लिए सरगर्म हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और आज इमरान खान से मुलाकात करके इन्हें हुकूमत से मुज़ाकरात की तजवीज़ दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि इमरान खान से मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहते हुए किए जाएंगे, जबकि इमरान खान साहब ने भी मुज़ाकरात की पेशकश पर मस्बत जवाब दिया। जमात इस्लामी के अमीर ने कहा कि मुल्क में इलेक्शन एक ही वक्त पर मौजू हैं, सियासी सूरत हाल को सियासी तरीके से ही मिलकर हल करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान किसी गैर यकीनी सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक आज पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से मिलने सलमान पार्क लाहौर पहुंचे। इनके साथ नायब अमीर जमात लियाकत बलोच और मरकजी सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म से सिराजुल हक की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पीटीआई की जानिब से मरकजी नायब सदर सेनेटर एजाज अहमद चौधरी, चेयरमैन के चीफ ऑफ स्टाफ सेनेटर शिबली फराज और मामले सियासी अमूर हाफिज फरहत अब्बास भी मौजूद थे। वफद ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से खसूसी तफसीली मुलाकात की। इस अहम तरीन मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमीर जमात इस्लामी की जानिब से इंतखाबात के इनेकाद के लिए वसी इत्तफाक राय के लिए कमेटी की तश्कील की तजवीज़ दी गई। इस तजवीज़ का खैर मकदम करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ आइन के दायरा व हदूद के अंदर बातचीत के लिए तैयार है। तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताता चलूँ कि मई 2022 में इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा हुकूमत से जाने के बाद में ऐलान किया था कि हाँ ठीक है, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हुकूमत संजीदा तरीके से अगर मुज़ाकरात करती है तो हम बिल्कुल उसके साथ में कदम से कदम मिलाएंगे। तो दूसरी बात यह कि ये मुज़ाकरात क्यों होने जा रहे हैं, अब इस चीज़ का पीडीएम की सारी जमातों को पता है कि अगर ये अभी इलेक्शन हो जाता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी जारी किए हैं, इस इलेक्शन के बाद में क्या होगा। इस इलेक्शन के बाद में ज़्यादातर अभी जो सर्वेज सामने आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की भी रिपोर्टें सामने आ रही हैं और जो कि आउटसोर्स सर्वेज करवाए गए हैं, उनसे भी ये पता चल रहा है कि इमरान खान को पसंद करने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है, वो ज़्यादा सीटें जीतेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जिसकी अक्सरियत ज़्यादा होती है नेशनल असम्बली के अंदर, काबीना में, सेनेट में, तो वो अपनी बात ज़्यादा अच्छे तरीके से मनवा सकता है। अच्छा, अभी उन्होंने बातें क्या मनवानी है? सबसे पहले इमरान खान साहब का एक ही मौक़िफ़ है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। जब वो हुकूमत में थे तब भी ये बोलते थे, अभी भी वो यही बोल रहे हैं कि जब मैं अगर दोबारा हुकूमत में आता हूँ तो मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अच्छा, एनआरओ क्यों नहीं देंगे? वो कहते हैं कि मैं बाकी सारी चीज़ें तो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन जो मुल्क और कौम का पैसा लूट के बाहर लेके जाया गया है, मैं उसको कभी नहीं माफ़ करूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नैब के अंदर जो केसेस थे जिसकी वजह से हमजा शहबाज शरीफ जो है वो मुल्क से फरार हैं, और शहबाज शरीफ के ऊपर भी ये केस था, इन्होंने नैब के अंदर अमेंडमेंट की। बाद में एफआईए के अंदर भी जो केस था उसके अंदर से भी जो है ना ये अपना चाह रहे हैं कि उसको केस को ख़त्म कर दिया जाए, कानून तब्दील करके, तो सुकून से बैठे हुए हैं। इसहाक़ साहब जो कि खुद कोर्ट में खड़े होकर जज साहब को ये बयान दे चुके हैं कि मैं बज़ाते खुद शरीफ ख़ानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा हूँ। तो इससे बड़ी चीज़ें तो और सामने नहीं आ सकती। एक बंदा खुद इतराफ़ जुर्म कर रहा है और इस टाइम पे जनाब वो वजारत में भी हैं, तो सारा कुछ चल रहा है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे डरते हुए पीडीएम इंतखाबात को आगे लेके जाने की कोशिश कर रही है, और इस कोशिश में वो अकेले ये कोशिश करते रहे तो कुछ फ़ायदा नहीं है।
जब तक उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट नहीं है उनकी सारी कोशिशें बेकार हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट ने थोड़ा सा हाथ खींच लिया। वो जो लोग बैठ के बंद कमरों में पाकिस्तान का मुकद्दर के फैसले करते हैं, तो उन्होंने हाथ इसलिए खींच लिया कि वो बदनाम हो चुके। पिछला पूरा 1 साल जिस तरह से अवाम ने खुल के इजहार नफरत जो है ना किया है इस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो उसमें आके तो वो कहते हैं कि हम मज़ीद गंदे नहीं होना चाहते, बल्कि वो उनका अपना भी ये ख्याल नहीं था। उनको जो सपोर्ट करने वाले नीचे छोटे अफसरान होते हैं, जो कि मतलब कह लें कि जिनकी ताकत कम होती है, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी ताकत मिल के ही एक आदमी को ताकत ज़्यादा दी जाती है। तो उन छोटे छोटे आदमियों ने भी हाथ खींचने शुरू कर दिए कि तुम बदनाम हो सकते हो, तुम अपनी वर्दी पे या तुम अपने कफन पे मैल का निशान लेके जा सकते हो, एक धब्बा लेके जा सकते हो, हम नहीं लेके जा सकते। इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने थोड़े से हाथ खींचने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से आपको कुछ वो अब हमारा पाकिस्तान का चूरन भी बिकता हुआ नज़र आ रहा है। खैर, अगर ये इस तरह हो जाता है जिस तरह वो कह रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। बैठ के टेबल टॉक करके मामलात का हल निकाला जाए तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है। खैर, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, दूसरी जो सबसे बड़ी अहम खबर है आज की, वो ये है कि आज वकला बरादरी ने मिलकर एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया लाहौर में। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ है वो आपको बताते हैं कि पंजाब और केपी में अदालती हुक्म पर इलेक्शन के इनेकाद का मुतालबा। सीनियर कानूनदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ हसन ने कहा कि इलेक्शन 90 रोज़ में होंगे, क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला है। वकला की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एतजाज़ हसन ने कहा कि तमाम इदारों को सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले पर अमल दरामद करना होगा, क्योंकि तमाम इदारे इस हुक्मनामे के पाबंद हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के इनेकाद के मामले को बेंच की तश्कील में उलझा दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सीनियर कानूनदान लतीफ़ खोसा ने वाज़े किया कि आइन की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी के लिए सब मुतहिद हैं। मौजूदा पाकिस्तान कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान नहीं हो सकता। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीनियर वकला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे मैं ना मानूं वाली बात नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबद ज़ुबैरी ने कहा कि तमाम इदारे आइन पर चलने के पाबंद हैं। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो बस ये होने हैं। सीनियर कानूनदान हामिद खान ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आइन में कहीं दर्ज नहीं कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ होने लाजमी है। गोल मेज कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर जारी मुश्तरका एलामिया में वकला ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अदालती हुक्म की रोशनी में इलेक्शन के इनेकाद का मुतालबा भी किया। दस्तूर मुमलिकत के तकदीस और अदलिया की आज़ादी के नाम से मुनक्किदा गोल मेज कॉन्फ्रेंस में मरूफ आइनी और कानूनी माहिरीन शरीक हुए। सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों के मंदुबीन और नामवर सहाफ़ियों को भी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया। इस कॉन्फ्रेंस की क़यादत में लतीफ़ खोसा साहब कर रहे थे, जबकि मेज़बानी के फ़राइज़ जो हैं वो एतजाज़ हसन साहब जो है वो और तारिक रहीम ने अंजाम दिए। अच्छा, मैं आपको एक मज़ेदार यहाँ पे बात बताता चलूँ कि जैसे एतजाज़ हसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब, ये दोनों बड़े मतलब के बहुत बड़े पिलर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इन लोगों ने इंसान होने के नाते, पाकिस्तान का शहरी होने के नाते और वकील होने के नाते ये सोचा कि सबसे पहले अवाम का फ़ायदा, इस मुल्क का फ़ायदा और कानून की बालादस्ती किस चीज़ में है। वो अदलिया के ख़िलाफ़ जाने में नहीं है। वो ये नहीं है कि नहीं जी हम तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं मानते, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, इस बेंच को नहीं मानते, उस बेंच को नहीं मानते। वो इसी में है कि जो अदालत की तरफ से फ़ैसला आया, आप पहले उसके ऊपर अमल दरामद करें, फिर बाद में दूसरी बात की जाएगी। और ये तो आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए जहाँ पर भी असम्बली तहलील होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपने ज़ाती मफाद, अपनी पार्टी के मफाद की जंग नहीं करनी चाहिए। आपको पहले ये देखना चाहिए कि हम लोगों को किसने चूज़ किया, अवाम ने। अच्छा, अवाम ने क्यों चूज़ किया जी? कि आप अवाम के लिए जो जगह जो दी हुई है, जैसे कि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, तो वहाँ पे एक कानून नाफिज किया गया जिसमें मेरे, आपके और बाकी तमाम अवाम के हकूक बराबर के हों, जिसमें आपको मुझसे कोई तंगी ना हो, मुझे आपसे कोई तंगी ना हो। तो वो क्या हुआ, एक कानून। तो जब कानून बन जाता है तो फिर कानून के ऊपर अमल दरामद करना लाजमी होता है। मैं ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरे वो भाई जिनको इन चीज़ों का अपनी इतनी डिटेल में नहीं पता, तो उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो। खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।